उन्होंने ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट की बात की है। हम आमतौर पर जब अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हैं अनामिका, तो हम डेफिसिट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री ने ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट की बात की है, यानी कि जो आपसी सहयोग और आपसी विश्वास है उसको जो एक धक्का लगा है उसको किस तरह से बेहतर करना है आने वाले समय में। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो विश्व समुदाय है, वन अर्थ की थीम के साथ जो पहला सेशन शुरू हुआ है, एक पृथ्वी एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम, इसीलिए उसी भावना के साथ वो ट्रस्ट डेफिसिट यानी आपसी जो भरोसा जो कम हो रहा है उसको वापस स्थापित करना है। ये सबसे जरूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य जो उन्होंने अपने संबोधन में दिया है, और मानकर चलिए कि उसी भावना के साथ और उसी भाव के साथ ये पूरा G20 का सेशन जिसकी जो शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और प्रधानमंत्री जो संदेश देना चाह रहे हैं सुचरिता, वो हम और लोगों के सामने जो जब आ रहे हैं, भारत में आए, कल आए और आज जब प्रधानमंत्री के सामने गए, ऐसा लगा कि जो संदेश देने की कोशिश भारत कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो संदेश लोग उसको आत्मसात भी कर रहे हैं और अपने देश में जाकर उस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाएंगे ये भी हम समझ पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने ये भी साफ कर दिया है कि आप आ रहे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि ये हमारा एरिया है। चीन को लेकर उन्होंने साफ कहा था कि जो हमारा घर है, हम अपने घर में क्या कर रहे हैं इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो चीज़ें उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखी हुई हैं। आज मैं एक बार स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान है, एक बार हम जरा मेजर जनरल वीके दत्ता के पास जाएंगे। मेजर जनरल, ये जो आपसी भरोसे की बात उन्होंने की है, हमने देखा है पिछले कुछ समय में अमेरिका और भारत के बीच वो सहयोग एक भरोसे के तहत ही आगे बढ़ा है, लेकिन वो भरोसा जहां पर गायब है, हम बात करें चीन की, हम बात करें अमेरिका और रूस की, क्योंकि जिस तरह यूक्रेन युद्ध के बाद वो भरोसे की कमी साफ नजर आ रही है वैश्विक समुदाय में, उसे भर पाने के लिए भारत का नेतृत्व कितना जरूरी है? मोदी साहब ने बोला है ट्रस्ट डेफिसिट, कोई एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, भरोसा करने को तैयार नहीं है कि क्या ये मेरे को लूट लेगा, क्या मेरे को धोखा दे देगा, क्या मेरी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लेगा। तो ये इसको बोलते हैं ट्रस्ट डेफिसिट, कि क्या मेरे को लोन देगा और मेरे को डेट ट्रैप में फंसा देगा उसके बाद। और मेरी जैसे हमारे आसपास सारे मुल्कों में जो चीन ने किया है, ये जग जाहिर है। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको हटाना पड़ेगा। अगर हम वन अर्थ की बात कर रहे हैं, वन फैमिली की बात कर रहे हैं, तो फैमिली के अंदर अगर ट्रस्ट नहीं रहेगी तो कैसे आप भरोसा करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी को लेकर जो अभी जियोपॉलिटिक्स चल रहा है पूरी दुनिया में, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, उसके अंदर देश बटे हुए हैं, एक दूसरे सिक्के में बट गए हैं। तो ये जो है हमारा एफर्ट रहेगा कि पूरी दुनिया को हम साथ लेके चलें, उस ट्रस्ट को बढ़ाएं। जिस प्रकार हिंदुस्तान कोविड के दौरान हमने वो लोगों की मदद करी, हिंदुस्तान एक पार्टनर के तौर पे लोगों की मदद करता है, किसी बड़े भाई या बड़े उसके रुतबे से नहीं करता है, सबको इक्वल नज़र से देखता है। वो दुनिया में आज के दिन जो डेफिशिएंट है, हिंदुस्तान उसको जाहिर कर रहा है। आज भारत जो है पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि हम मिलजुल के बढ़ सकते हैं। जो मैनकाइंड की तरक्की है, मैनकाइंड का भविष्य है, वो मिलजुल के बनेगा। आपके पास एक ही अर्थ है, आप इसको बर्बाद कर देंगे, आप कल को न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, तो आप कहाँ पे जाके रहेंगे? आप मून पे तो नहीं जा सकते ना। तो ये जो है मेजर जनरल दत्ता, सिर्फ बात ये नहीं है, हम एक जब हम वैश्विक एक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, अनामिका, समीर चगांवकर जी भी हमारे साथ हैं। समीर जी, भारत का नेतृत्व एक ऐसा समय है जब अमेरिका का नेतृत्व रूस को मंजूर नहीं है, चीन को मंजूर नहीं है। एक ऐसा समय है जब रूस का नेतृत्व G20 के किसी भी देशों को मंजूर नहीं है। ऐसे समय में अमेरिका के लिए और रूस के लिए, इन दोनों ही बड़ी शक्तियों के लिए भारत मध्यस्थता वाला रास्ता हमेशा से खोलता आया है। अगर मैं मेजर जनरल SP सिन्हा के पास एक बार चली जाऊं, मेजर जनरल सिन्हा, भारत का नेतृत्व इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ये कह रही हूँ, आपसी भरोसे, ट्रस्ट डेफिसिट की बात प्रधानमंत्री ने कही है, बहुत सोच समझ कर कही है उन्होंने आज के इस मंच से, क्योंकि वो जानते हैं कि G20 के लिए भी जो न्यू दिल्ली लीडर्स जो एक पूरा एक खाका तैयार करना है, उसमें भी एक बड़ा रोड़ा यही है, ट्रस्ट डेफिसिट। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप मोदी जी के दो शब्दों पे ध्यान दीजिए। वो बहुत सालों से मतलब कह रहे हैं, बहुत दिनों से, सबका साथ सबका विकास, तुम्हारा भी भला हो मेरा भी भला हो। ट्रस्ट डेफिसिट का मुख्य कारण क्या है कि लोग सोचते हैं मेरा भला हो, तू गड्ढे में जाता है तो जा, यही डिफरेंस है। बाकी देशों के पॉलिटिकल लीडरशिप में
और मोदी जी की लीडरशिप में, सबका साथ सबका विकास। दूसरी बात, जो मैनिफेस्ट बिहेवियर है, जो बिहेवियर दिखता है, जो ज़मीन पे दिखता है, वो आपको ट्रस्ट, यदि वो अच्छा नहीं, आपके प्रति शुभ नहीं सोचा जाता है, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट का कारण बन जाता है। तो जब तक लोग ये नहीं सोचेंगे कि कोएग्जिस्ट हम लोग करें, तुम्हारा भी भला हो, हमारा भी भला हो, और यहीं पर वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात रेलिवेंट है। खाली अपना अपना सोचने से तो फिर तो ट्रस्ट डेफिसिट कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है। और मेरा ख्याल है, ये सोच जो मेरी है, ये लगता है कभी कभी कि यूटोपियन है, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा यहाँ कलयुग में हमेशा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा, लोग अपना सोचेंगे, दूसरे का कम सोचेंगे, ये स्वाभाविक है। ये बहुत ही यूटोपियन थॉट है, लेकिन मोदी जी प्रयत्न कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है कुछ तो सुधार हो, कुछ तो लोगों के सोच में परिवर्तन हो, कुछ तो गिव एंड टेक हो, कुछ तो कोएग्जिस्टेंस हो। यदि ऐसा होता है तो विश्व का तो भला होगा। यदि हम किसी वॉर में न्यूक्लियर ऑप्शन की बात करने लग जाते हैं तो इसका विध्वंस की बात कर रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि एक यूटोपियन आइडिया है, यानी कि एक ऐसी सोच है जिस पर पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कर्नल सिंह, यही तो मकसद है G20 का। अगर ऐसी अर्थव्यवस्थाएं साथ आई हैं, सबका भला सोचकर ही आगे बढ़ना है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, हम यही इसका मतलब है। जब हम वन अर्थ वन फैमिली कहते हैं कर्नल सिंह, हमारा मतलब यही है, क्योंकि जिम्मेदारियां भी बांटनी होंगी। सिर्फ बड़े बड़े बयान नहीं, उन पर अमल करके जिम्मेदारियां भी बांटनी होंगी, रूस को भी, अमेरिका को भी, चीन को भी। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यूएस ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि यूएस ने पिछले 70 साल देखा है कि व्हाट इज़ भारत। उसने अगले पिछले 10 साल में देखा है कि भारत किस तरफ चल रहा है। ये ट्रस्ट कोई फेवर में नहीं दिया है, कोई चैरिटी में नहीं दिया है। वी हैव प्रूव्ड आवरसेल्फ। इंडिया इस समय प्रूव कर रहा है कि हम किस तरफ चल रहे हैं, हम किसी के कंपटीशन में नहीं हैं। और रही बात इसी से रिलेटेड कि वन वर्ल्ड वन अर्थ, इसलिए मैं कहूँगा आप अपना बेनिफिट ज़रूर देखिए, लेकिन ये मत सोचिए कि दूसरा खड्डे में जाए। आपका बेनिफिट देखना आपका फ़र्ज़ बनता है, आपको अपनी कंट्री फर्स्ट दिखाई देनी चाहिए। बट दैट डजंट मीन कि भाई साहब एनवायरमेंटल इश्यूज़ में हम डेवलपिंग नेशंस को तो प्रेशराइज करेंगे, और जो खुद कर रहे हैं उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रीब्यूशन जो देना है देने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल चीज़ों को जो आपकी कमिटमेंट बनती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कार्बन एमिशन कुछ भी हो, लेकिन डेवलपिंग कंट्री को नहीं करने देंगे। ये है कि दूसरा खड्डे में जाए। आप जो गलतियां कर रहे हैं, आप अपनी गलतियां कंट्रोल नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आपका सेल्फिश इंटरेस्ट है, लेकिन दूसरे के ऊपर आपके, इसलिए ट्रस्ट डेफिसिट है। आजकल डेवलपिंग नेशन भी, और इंडिया लीड कर रहा है सबको बताने में कि देखिए मैं बड़ा क्लियर हूं कि मैंने G20 की मीटिंग में 20 के 20 मेंबर को इनविटेशन दिया है। हमने इतना हमारा मॉरल करेज है, हमने उसको भी दिया है जो उसके बारे में हमें पता था कि वो हमें फेस नहीं कर पाएगा। फाइनली मैं उसको भी बोलता हूं, मिस्टर चाइना, अगर तेरे में दम था तो बायकॉट करके क्यों नहीं दिखाया तूने? सिर्फ अपना प्रेसिडेंट नहीं भेजोगे, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ जाएगा? आप ही अलग थलग पड़ रहे हो, आप ही को पूरी दुनिया देख रही है, आप ही एक्सपोज हो रहे हो। As far as I am concerned, बिल्कुल सर, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है कि अगर चाइना, अगर शी जिनपिंग अपना इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखते हैं तो आखिर फिर बायकॉट का स्टैंड क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन्हें पता है कि जिनसे वो टकराने की कोशिश यहाँ पर करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, वो अभी 2/3 पावर में कहीं ना कहीं वो सेंट्रल जो है पावर डेफिसिट की सिचुएशन यहाँ पर बन जाएंगी। मैं सर योगेंद्र कपूर जी आपके पास यहाँ पर आना चाहता हूँ। इंडोनेशिया, अब क्योंकि कहा यह जाता है कि मेजबानी सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, एक चैलेंज भी है। आपको क्या लग रहा है इन सिचुएशंस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इंडोनेशिया में हमने यूक्रेन और रूस की सिचुएशंस को देखकर इंडोनेशिया को टैकल करते सिचुएशंस को देखा था। यहां कैसे जो है चुनौतियों को पार पाएगा भारत? देखिए, मैं G20 की समिट की जो टाइमिंग है इसको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानता हूँ। इट इज़ लाइक अ राइट थिंग एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। आज इंडिया की जो पोजीशन है वो एक पोजीशन ऑफ ट्रस्ट है, एज वेल एज अ सॉफ्ट नेशन, जो पूरी दुनिया जो है एक्नॉलेज करती है। आज तक हमने ये देखा है कि जो भी कंट्री अगर अपने आप को एक्सपेंड करने में बिलीव करती है तो वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ड्रिवन जो है वो ज़्यादा होती है। इंडिया एक ऐसा आज रोल प्ले कर रहा है कि वो दुनिया को ये बता रहा है कि अगर आने वाले टाइम में अगर आपको मिसट्रस्ट एज वेल एज डिस्ट्रस्ट से ऊपर आगे निकलना है तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ साथ ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ जो हैं उनको रिस्पेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि यही एक तरीका है कि जिससे आप जो है एक आगे जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं।
इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर हम देखें तो वो ये रहा है कि इंडिया ने आज तक कभी भी एक्सपेंशनिज्म के ऊपर जो है बिलीव नहीं करा है। तो इससे मेरा ये मानना है कि आज एक ये अपॉर्चुनिटी है कि दुनिया हमारे को देख रही है कि एज अ लीडर जो एक रिलायबल ट्रस्ट पार्टनर भी है और एक ऐसी नेशन जो जिसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ओवरऑल ग्रोथ है दुनिया की। ओवरऑल ग्रोथ को लेकर के जो आपने कहा है और इसके करके चलने की होती है, और वो जो आज कोशिश थी कि लीडर के तौर पर बतौर लीडर हम आगे बढ़े, आज वो जो कोशिशें थी वो भी होती नजर आई G20 में, जब अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पर सदस्यता के तौर पर शामिल कर लिया गया। मैं यही सवाल करना चाहती हूँ मेजर जनरल संजय सोई सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर हम बात करें कि साउथ ग्लोबल वो एरिया जहाँ पर चीन हमेशा कोशिश करता था कि भाई हम अपने आप को वहाँ पर हम उनके लीडर बन जाए, लेकिन आज चीन की उस बड़ी कोशिशों को भी झटका लगा है, क्योंकि वो सदस्यता जिसकी कोशिशें हो रही थी लंबे अरसे से वो भारत ने करवाई है और इस G20 के जरिए उस पर मोहर लगी है। नहीं, बिल्कुल, ये देखिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और एक बहुत बड़ा भारत का स्टैंडिंग बताता है कि जो हमारी सोच है, सोच कितनी बड़ी है। जैसे जनरल सिन्हा कहते हैं, यही बात मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगर हमारी सोच है सबका साथ सबका विकास, तो अगर अफ्रीकन नेशन जिनको कोई बात सुनने का प्लेटफॉर्म नहीं था, जो दबे हुए नेशन है, जो आज चीन की जो लोन डिप्लोमेसी के तहत 24 देशों में चीन का आज तरह से पंजे उन्होंने गड़ा दिए थे वहाँ पर और उनकी पॉलिसीज़ को गवर्न कर रहे थे, ये उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आज भारत बात कर रहा है मल्टीलेटरल बैंक की, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की, कि जहां पर कि इस प्रकार के जो वर्ल्ड बैंक और IMF पर खाली डिपेंडेंट ना रहे, एक अलग प्लेटफॉर्म बन के है जहां पे फंड्स इजीली अवेलेबल हो सके। अफ्रीकन नेशन की डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो देश है यहाँ पर जरूरत थी एक तरह से इंक्लूजन की, इंक्लूसिव जो डिप्लोमेसी है। एक हम बात कर रहे हैं ह्यूमन इंपॉर्टेंस देन द GDP इंपॉर्टेंस, ये बात हो रही, क्योंकि जो हमारी जो सोच है वासुदेव कुटुंबकम, वो बात हर तरह से एक्शंस में, बात में और हमारी जो डील्स हैं उनमें साफ नज़र आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से हम अफ्रीकन नेशन को जोड़ा है, ये मेरे ख्याल से कूटनीतिक तौर पर बहुत बड़ी हमारी जीत है। लेकिन सिन्हा सर, अगर हम इन देशों को जो छोटे हैं, गरीब तबके के हैं, अगर हम उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए आगे बढ़ा रखेंगे और इतनी महत्वपूर्ण बात अगर निकल कर सामने आ रही है कि G20 में स्थायी सदस्यता अगर हम दिलाने में सफल हुए हैं, तो ये वर्ल्ड लीडर के तौर पर जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में उसके लिए हमारे रास्ते और खुल रहे हैं।